हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल तन्वी एग्रोकेमिकल्स। और आज हम करने जा रहे हैं स्टार्ट सिंथेटिक ऑर्गेनिक्स में, दैट इज इंसेक्टिसाइड्स जो कि सिंथेटिकली लैब में सिंथेसाइज हुए हैं। और अगर इनको हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं, दीज आर बिलोंग टू द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दैट्स व्हाई नोन एज सिंथेटिक ऑर्गेनिक्स। तो सबसे पहले इसमें आएंगे ऑर्गेनोक्लोरीन इंसेक्टिसाइड। देखिए सबसे अच्छे मतलब सबसे नोन इंसेक्टिसाइड्स जो होते हैं वो ऑर्गेनोक्लोरीन इंसेक्टिसाइड्स होते हैं। ये बिलोंग करते हैं टू द सेकेंड जनरेशन ऑफ द इंसेक्टिसाइड। इसमें जो सबसे ज़्यादा मशहूर है, पॉपुलर है, वो है डीडीटी और एचसीएच। ठीक है, तो उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। डीडीटी का फुल फॉर्म है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। अगर स्ट्रक्चर की बात करें, देखिए ये है इसके 2 क्लोरीन के ग्रुप। ठीक है, ये है इसके 2 फ्लोरीन के ग्रुप। ओके, यहाँ पे लगा है ट्राइक्लोरो। ठीक है, और ये रहा इथीन। ओके, सो इसलिए इसको डीडीटी बोला जाता है। ओके, डीडीटी को डिस्कवर किया था जेडलर ने 1874 में। ठीक है, और ये कंपाउंड की जो इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी है उसे डिस्कवर किया था पॉल मुलर ने इन 1939। ठीक है, डीडीटी बैन क्यों हुआ था? डीडीटी 1989 में बैन हो गया था। क्यों? बिकॉज ऑफ द बायोक्यूमुलेशन और बायोमैग्निफिकेशन। ठीक है, अगर इसका मोड ऑफ एक्शन देखें, दीज आर द एक्सोनिक मेम्ब्रेन, सोडियम गेटेड ओपन लीकेज। ठीक है, मतलब बेसिकली ना डीडीटी एक्सन पे, एक जो मैंने सबसे आई थिंक 2 लेक्चर बैक आपको समझाया था ना पॉइजन्स में, कि ये एक्सोन मेम्ब्रेन पे अटैक करता है। इसकी वजह से जब ये चला जाता है तो जो सोडियम चैनल्स हैं, गेट है, वो ओपन रह जाते हैं, जिसकी वजह से लीकेज हो जाती है, सारा का सारा सोडियम एक्सोन से बाहर आ जाता है। ठीक है, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखूं तो क्लोरीन ना अगर इस पोजीशन पे पड़ा हो तो उसको पैरा बोलते हैं। तो माना ये जाता है पैरा पैरा वाला सबसे ज्यादा इंसेक्टिसाइडल लीथल है। ठीक है, फिर मेटा पोजीशन पे जिसके क्लोरीन लगा होगा वो वाला, फिर ऑर्थो वाला। ठीक है, देखो इसने लिखा है पैरा पैरा मतलब दोनों क्लोरीन पैरा पे, मेटा पैरा एक क्लोरीन मेटा पे एक पैरा पे, मेटा ऑर्थो ऑर्थो ऑर्थो। ठीक है, 89 में ये बैन हुआ था ड्यू टू बायोक्यूमुलेशन और बायोमैग्निफिकेशन। डीडीटी, इसमें एल्कलीन हाइड्रोलिसिस जब हो जाती है तो वो डीडीई बन जाता है। ठीक है, यानी दीज आर द इट्स सेकेंडरी मेटापोलाइट और सेकेंडरी प्रोडक्ट डीडीई। ओके, अब नेक्स्ट है डोमेस्टिक हेल्थ प्रोग्राम के अंदर इसका जो कंजम्पशन है वो रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है अप टू 10,000 मेट्रिक टन पर ईयर। उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते, और सिर्फ हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड लिमिट ही इसे बना सकती है, लिमिटेड। ठीक है, दूसरा जो कंपाउंड है वो है HCH, दैट इज हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सीन। ठीक है, HCH ये रहा इसका स्ट्रक्चर। हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सीन इस तरह से बनता है। ओके, 8 आइसोमर्स है इसके। ओके, जिसमें से जो बेटा आइसोमर है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है। जो गामा आइसोमर है उसका नाम लिंडेन है, वो सबसे ज़्यादा टॉक्सिक है। ठीक है, HCH को बनाया था माइकल फैराडे ने 1825 पे। ठीक है, सिंथेसाइज हुआ था इसका। और ये किस पे एक्ट करता है? इसका मोड ऑफ एक्शन है प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। साइनेप्सिस से पहले वाली जो मेम्ब्रेन है उस पर प्रॉब्लम कॉज कर देगा ये। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं आपका साइक्लोडाइन्स ग्रुप। ठीक है, साइक्लोडाइन्स जो ग्रुप है उसमें हम पढ़ेंगे कौन कौन से मॉलिक्यूल्स, एड्रिन, डाइएल्ड्रिन, एंड्रिन, एंडोसल्फान, सारे बैन है। साइक्लोडाइन ग्रुप्स की एक खासियत है, ये जितने भी ग्रुप्स हैं ये डायजेडर रिएक्शन से बने हैं। ये रिस्ट्रिक्टेड है फॉर यूज ऑफ लोकस्ट बाय प्लांट प्रोटेक्शन एडवाइजर, अदरवाइज इसको बैन कर दिया गया है। लेकिन कोई ऐसी जगहें हैं, कौन कौन सी, बेसिकली राजस्थान में देखा जाता है ज़्यादातर, कि अगर लोकस्ट का अटैक हो जाए तब उस केस में आप साइक्लोडाइन्स को क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, देन देयर इज नो प्रॉब्लम। ओके, अब एल्ड्रिन की अगर हम बात की जाए, ठीक है, तो एल्ड्रिन का स्ट्रक्चर क्या है? देयर आर बेसिकली 2 बेंजीन रिंग, इनके बीच में ना ब्रिज्ड कार्बन प्रेजेंट है, इन्हें ब्रिज्ड कार्बन बोला जाता है। एक ब्रिज कार्बन पे कुछ नहीं है, CH2 होगा, डबल बॉन्ड होगा, दूसरे पे CCl2 है, डबल बॉन्ड ClCl। ठीक है, अब देखो एल्ड्रिन और डाइएल्ड्रिन में क्या फर्क है? ये डबल बॉन्ड की बजाय यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया, दिस इज द ईथर ग्रुप, डबल बॉन्ड ClCl बैंड। एंड्रिन में क्या है? क्लोरीन 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 CH2 और ये ईथर ग्रुप बैंड। एंडोसल्फान की मैं बात करूँ तो इसके स्ट्रक्चर में क्या है? अगेन देयर इज अ बेंजीन रिंग विद द ब्रिज्ड कार्बन CCl2 क्लोरीन 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 डबल बॉन्ड, और ये 5 मेंबर्ड रिंग है विद SO2।
इसका जो मोड ऑफ एक्शन है उसमें क्या आता है, ये कहाँ पे एक्ट करता है, दिस एक्ट ऑन द गाबा गेटेड क्लोराइड चैनल जो कि एक्सॉन पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। 2011 में एंडोसल्फान में इसमें लिखा है अल्फा इज टू बीटा 1:4:1। ये आइसोमर्स हैं। अल्फा मतलब जब भी एंडोसल्फान ना बेचा जाता है तो वो इन द फॉर्म ऑफ आइसोमर्स बेचा जाता है, जिसमें अल्फा इज टू बीटा की ना रेशो रहती है। तो ये वो वहाँ पे रखा है दैट इट इज इन द रेशो ऑफ 4:1। इसे बैन कर दिया गया था 2011 में बाय द सुप्रीम कोर्ट। क्यों? आफ्टर द केजरगोड एपिसोड। केजरगोड एक जगह है जहाँ पे किसानों ने एंडोसल्फान को यूज़ करना शुरू कर दिया था और उसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम हो गई थी, राइट। कार्बामेट्स जो है वो सबसे पहले, दीज एक्चुअली बिलोंग टू द थर्ड जनरेशन इंसेक्टिसाइड। सबसे पहले ये नेचुरल सोर्स से ही मिले हैं, ठीक है। नेचुरल सोर्स में कौन सा? कैलिबर बीन्स, ठीक है। कैलिबर बीन से 2 कार्बामेट को एक्सट्रैक्ट किया गया था। एक का नाम था फाइसोस्टिग्माइन, ठीक है, दूसरे का नाम था प्रोस्टिग्माइन, ओके। अब इन्हीं के स्ट्रक्चर से नए वाले फिनाइल कार्बामेट को बनाया गया है। इसमें कौन कौन से आते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। सबसे पहला है कार्बराइल, ठीक है। कार्बराइल में क्या है? देयर आर 2 बेंजीन रिंग्स, ओके, OCONHCH3। देखिए ये वाला जो ग्रुप है ना कार्बामिक एसिड है। OCOHNH2 इज बेसिकली ग्रुप ऑफ कार्बामिक एसिड, ठीक है। अब ये बैंड है। इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है? एसिटाइल कोलाइन एस्टिरेज ACHE इनहिबिटर है ये, ठीक है। दीज कॉजेस रिवर्सिबल रिएक्शन। अब इसके आगे ना आप सिंथेटिक पायरेथ्रोइड भी पढ़ोगे। तो ये जब एसिटाइल कोलिन एस्टिरेज के साथ चिपकता है ये रिवर्सिबल रिएक्शन करता है, मतलब थोड़ी देर के बाद उतर जाता है ये। लेकिन जो नेक्स्ट जनरेशन हम पढ़ेंगे वो नहीं उतरती है, ठीक है। तो इसी वजह से ये फिर भी थोड़ा ठीक है, वो फिर भी ज़्यादा टॉक्सिक है, ठीक है। अब फिनाइल कार्बामेट्स में, ठीक है, आप इसके अलावा मतलब कौन कौन से इम्पोर्टेंट हैं जो आपको पढ़ने चाहिए, ठीक है, हम वो देख लेते हैं 1 मिनट। तो नेक्स्ट है इसमें बेगॉन, ठीक है। बेगॉन इज बेंजीन OCONHCH3 OCHCH3CH3। ये है आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, ठीक है। ये कार्बामिक एसिड का ग्रुप है बेगॉन। इसका नाम है NN डाइमिथाइल कार्बामेट, ठीक है। नेक्स्ट है जैक्ट्रेन। जैक्ट्रेन बेंजीन CH3CH3 NCH3 ट्वाइस OCONHCH3। और लास्ट है ऑक्साइम कार्बामेट टैमिक LD कार्ब। देखो इसमें फ़र्क क्या है? बेगोन पिछले वाले से मैच करता था, ठीक है, जो हमने लास्ट पढ़ा है। अब जो NN डाई मिथाइल है उसमें ये फ़र्क है कि यहाँ पे एक नाइट्रोजन के साथ 2 मिथाइल ग्रुप लग गए हैं। फिर है ऑक्साइम टामिक LD का, ये भी बैंड है CH3S C पे CH3 CH डबल बॉन्ड एंड O C डबल बॉन्ड O NH CH3। इसका जो ट्रेड नेम है वो है ऑक्सामिल और मेथोमिल, ठीक है। ये वाला क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे विद ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड्स। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।